जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंडली विश्लेषण पर, जो कि लाल किताब के अनुसार आज हम कुंडली विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके लिए एक उदाहरणार्थ आज का टॉपिक रहेगा, जो कि कुंडली विश्लेषण का। तो किसी शख्स ने मुझे कमेंट के जरिए प्रश्न भेजा था, बार बार कमेंट पे कमेंट किए जा रहे थे और उनका प्रश्न था कि गुरुदेव मेरे लिए कौन सी शिक्षा या व्यापार लाभदायक रहेगा। काफी मैं परेशान हूँ, संघर्ष में मेरा जीवन है। तो आज उन्हीं के लिए और उन्हीं की जन्म कुंडली का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं, जो आपके लिए एक उदाहरण का जरिए रहेगा। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो यार। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जन्म तिथि है 9 मार्च 1986। अब जन्म समय की अगर बात करें 10 AM, तो ये इनका सुबह का जन्म था। जन्म स्थान की अगर यहाँ पर देखा जाए तो जामठी मध्य प्रदेश, जैसा उन्होंने भेजा मुझे उसी के अकॉर्डिंग ये तो जन्म कुंडली मैंने ऑलरेडी बना ली। अब यहाँ पर आप राइट साइड में जो कुंडली देख पा रहे, ये कुंडली है वैदिक कुंडली, जिसे हम लग्न कुंडली बोलते हैं वैदिक में। कि यहाँ पर लग्न हुआ मेष लग्न और मेष राशि के अधिपति बनते हैं मंगल देवता। वो जाकर बैठे अष्टम भाव में शनि के साथ, 8वें घर में मंगल देव शनि देव के साथ में बैठ गए, अपने शत्रु के साथ में 8वें घर में बैठ। राशि की बात करें, कुंभ राशि बनती है जातक की, जैसा उन्होंने जन्म स्थान और जन्म तिथि और जन्म समय भेजा, उसी के अकॉर्डिंग ये कुंडली मैंने बना। अब यहाँ पर कुंभ राशि बनती है, कुंभ राशि के अधिपति बनते हैं शनि देवता, वो 8वें घर में बैठे। कौन से घर में? 8वें घर में। अब ये हमने वैदिक के हिसाब से कुंडली देखी, या काल सर्प दोष के अंतर्गत ये कुंडली आती है वैदिक के अनुसार। इन्हें काल सर्प दोष की निवृत्ति भी करवा लेना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लाल किताब महादशा की अगर बात करें तो 8/3/2024 से 8/3/2025 तक ये लाल दशा रहेगी, लाल किताब की महादशा। अब जो महादशा रहेगी वो किसकी रहेगी? शुक्र की, जो होती है लाल किताब के अंतर्गत 3 वर्ष की होती है। वैदिक में क्या होती है? अभी चंद्र की महादशा चल रही जातक की, तो 10 वर्ष की रहेगी। अब इसमें लाल दशा में हम देखें तो शुक्र की महादशा 3 वर्ष के लिए, और शुक्र में मंगल की अंतर्दशा चल रही है लाल किताब। तो लाल किताब शोधित कुंडली को आप देख पा रहे होंगे। इसमें देखेंगे आप कि प्रथम भाव में मेष राशि की कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में वृषभ राशि, ये क्रम से फील हो जाती है, तकसीम कर दिया। लग्न भाव के स्वामी लॉर्ड कौन बनते हैं? मंगल देवता, वो लग्न से 8वें घर। ऐसे में जातक क्रोधी स्वभाव का, हटी और घमंडी, अहंकारी होगा। दुर्घटना, एक्सीडेंट बार बार करवाए, लाभ नुकसान, रुपए पैसे का नुकसान करवाएगा, और मामा के सुखों का हाल भी खराब करके रख देगा। मामा को तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर जातक छोटे भाई भी होंगे तो उसे सुख नहीं मिलेगा, छोटा भाई होगा तो भी सुख नहीं मिलेगा। और तो यहाँ पर मंगल 8वें घर में चला गया, तो अष्टम भाव में नीच प्रवृत्ति का भी जातक। लग्न से 8वें भाव में हम देखेंगे तो यहाँ पर मंगल देवता बैठ गए 8वें घर में। इस भाव के पक्के प्लेनेट की अगर बात करें, खाना नंबर 1, क्योंकि खाना नंबर 1 में उच्च का प्लेनेट कौन बनता है? सूर्य देवता। कहाँ बैठा है? 11वें घर में बैठे हैं बुध शुक्र के साथ में। और बुध शुक्र की युति भी एक आर्टिफिशियल प्लेनेट सूर्य देवता बना देते हैं, तो लाभ भाव में सूर्य देवता और आर्टिफिशियल प्लेनेट भी उसमें बैठे। यहाँ पर मंगल 8वें भाव में चला गया मृत्यु के घर में, और अष्टम भाव में बैठे मंगल के शत्रु ग्रह लाभ भाव में बैठे। ठीक, तो लाभ इनकम दोनों खराब कर दे। बड़े भाई के सुखों को खराब कर दिया। बड़े भाई भी होंगे तो भी सुख नहीं मिले, छोटा भाई भी होगा तो सुख नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे छोटे भाई का भी सुख नहीं। ऐसे व्यक्ति लाभ पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, नौकरी संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया, दोनों तरह से खराब करके यहां पर रख दिया। अब यह दोनों तरह से क्यों बोला? नौकरी संबंधित प्रॉब्लम, लाभ इनकम का स्रोत भी पूरा खराब करके रख दिया, क्योंकि लाभ भाव में मंगल के शत्रु शुक्र बैठे। अब लग्न भाव को देखे
तो ये खाली इस भाव में कोई प्लेनेट नहीं बैठे। इस भाव के पक्के प्लेनेट को देखे, सूर्य देवता वो लग्न से 11वें भाव में, लाभ भाव में बैठे, और लग्नेश बैठे अष्टम भाव में। अब लाभ भाव के स्वामी शनि देवता सप्तम भाव में बैठे। अब पहला घर क्या है? सुप्त हुआ है, सुप्त भाव पहला घर है। तो यह शनि एक्टिव नहीं। अब शनि एक्टिव नहीं है तो पहले घर को हमें जगाना बेहद जरूरी है। पहले घर को जगाना भी बहुत जरूरी है। 7वें घर में सोया हुआ ग्रह, लग्न से 7वें में सोया हुआ ग्रह कौन सा है? शनि देव। तो यहां पर शनि देव क्या है? एक्टिव भी नहीं है, यहां पर सोए हुए, पहला घर सुप्त है। अब शनि देव जब एक्टिव होंगे, जब 10वें घर में बैठे प्लेनेट और ज्यादा एक्टिव होकर नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाए। लेकिन कंडीशन क्या है? राहु अगर 7 से 12 घरों में हो तो शनि पॉजिटिव होगा। तो राहु 7 से 12 घरों में, यानी 12वें घर में राहु देव बेटा, शनि पॉजिटिव। तो यहां पर बृहस्पति चंद्र खान नंबर 10 में, जो कि हम वैदिक के अनुसार हम बोले, लाल किताब में बोले गच्छ केसरी योग। अब ऐसे में ये गच्छ केसरी योग किसी काम का नहीं, क्योंकि 12वें घर में बैठे राहु की टक्कर शनि को जड़ से उखाड़ने का काम करता है। तो चंद्र बृहस्पति का योग जो युति है गच्छ केसरी योग, चाहे बृहस्पति खान नंबर 10 में नीच का हो जाता मकर में, तो भी यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देता, लेकिन राहु की टक्कर से बर्बाद। तो गच्छ केसरी योग कहां से बना? यानी रुपए पैसे अच्छी पदी की हासिल करना, पद को प्राप्त करना, यह पूरा इनके पास नहीं रहा, पूरी तरह से खराब करके रख दिया। अब यहाँ राहु की टक्कर ने भी इन्हें शनि को बर्बाद कर दिया, और 7वें घर में बैठे शनि भी डीएक्टिव है, उसे एक्टिव करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है कि बांस की बांसुरी में शक्कर भरकर किसी वीरान जमीन में दबाए, तो ये उपाय करना है, ये एक्टिव होगा। क्लियर? और चांदी की चेन गले में धारण करें, ये उपाय आपको करना बेहद जरूरी है। खाना नंबर 8 में मंगल, कोर्ट कचेरी, दुर्घटना, एक्सीडेंट, सिर में चोट मारना, मामा के सुखों को खराब करना, ये हाल खराब करेगा। अष्टम भाव, अब अष्टम भाव में मंगल की कंडीशन देखिए, तो यह मंगल के शत्रु प्लेनेट 11वें घर में, जो कि शुक्र देवता बैठे, तो लाभ इनकम की तो पूरी दिज्जा उड़ा दी। अब यहां पर क्या है कि जातक को बड़की जटाओं में दूध, शक्कर, पानी तीनों का मिक्सिंग कर उनकी जटाओं पर जल चढ़ाना है, और नीचे जो जल गिरता है उसकी गीली मिट्टी का तिलक लगाना है। ये 43 डेज तक आपको करना है, क्योंकि बृहस्पति बड़ की जटाएं और पानी होता है वो चंद्रमा का कारक, और दूध भी वहां पर चंद्र का कारक शक्कर, मंगल, तीनों को हम क्या बड़ की जटाओं पर हमने डाला, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। ये उपाय करना है। अगर आपको बार बार फीवर आता है, बुखार आता है, तो तांबे का पैसा नदी में जल प्रवाह करें 43 दिनों तक, तो आपको ये उपाय करना बेहद जरूरी है। अब यहां पर कंडीशन क्या है? शनि 7th हाउस में है, तो मियां बीबी का सुख भी कोई खास नहीं होगा, बार बार झगड़े क्लेश रहेंगे दोनों के बीच में। अब ये संबंध भी खराब करके रख दिया। खान नंबर 7। अब यहां पर हम देखें कि जातक को जब भी उपाय, खास उपाय करना है, जब भी सूर्य ग्रहण आता है तो नारियल बादाम तेल का दान देना आपको, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नारियल बादाम तेल का दान आपको करना है जब भी सूर्य ग्रहण आता है। चंद्र बृहस्पति को देखे तो 10th भाव में, लेकिन ये योग किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि राहु ने शनि को टक्कर मारी, शनि या डैमेज हुआ, क्योंकि 7 से 12 घरों में राहु बैठा है, तो शनि शुभ है, लेकिन शनि ने ठीक कंडीशन में फिर टक्कर मार दी, शनि को जड़ से उखाड़ने का काम, क्योंकि 10वें भाव के कारक स्वामी शनि ही बनता है, तो यह भी खराब। अब बात करते हैं धन भाव, रुपए पैसे की कमी। अब यहां हम देखें कि दूसरे घर के कारक स्वामी की बात करें, वो बृहस्पति देव बनते हैं। अब बृहस्पति देव का नीच के होकर 10th भाव में बैठे हैं चंद्र के साथ में। अब चंद्रमा भी 10वें घर में, शनि तो वैसे क्लियर। अब यहां पर शनि पूरी तरह से खराब हो गया, चंद्र बृहस्पति दोनों खराब। ऐसे में इन दोनों प्लेनेटों से रिलेटेड अब काम काज भी करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा आपको मिलना है। अब जब तक उपाय नहीं कर ले तो हमें इनकम, स्रोत, लाभ भाव के स्वामी कारक स्वामी प्लेनेट, पक्के प्लेनेट बनते हैं बृहस्पति देव 11वें घर के, और भाग्य स्थान भी सोया हुआ है, भाग्य भी खराब है पूरी तरह से। और लाभ भाव के प्लेनेट जो कि सूर्य, बुध, शुक्र
तीनों प्लेनेट सोए हुए हैं, क्योंकि खान नंबर 3 में कोई भी प्लेनेट मौजूद नहीं है, क्योंकि खान नंबर 3 में बैठे हुए ग्रह की दृष्टि नंबर 3 की 11वें घर पर जाती है और 9वें घर पर जाती है। अब पंचम भाव, नवम भाव और लाभ भाव और धन भाव, इन तीनों भावों के पक्के प्लेनेट बृहस्पति देव बनते, जो कि नीच के होकर दशम भाव में बैठे। अब यहां पर नीच के होकर दशम भाव में बृहस्पति देव बैठ गए। अब यहाँ पर चंद्र भी खराब। चंद्र कैसे खराब, आप पूछे चंद्रमा कैसे खराब हो गए? क्योंकि अगर केतु देव पहले घर में हो, यानी लाल किताब के अनुसार 1 से 6 घरों में केतु देव बैठे, 7 से 12 घरों में बृहस्पति देव बैठे, तो चंद्र तो वैसे ही खराब। घरेलू अशांति रहेगी, घर में सुख शांति नाम से नहीं रहेगी, माँ की तबीयतों को सामना करना पड़ेगा, चश्मा तक लग सकता है माँ का, या तो माँ का सुख आपको मिलेगा नहीं, दादा पिता के सुखों की कमी। आपको इस प्रकार के योग आपकी कुंडली में। अब यहाँ पर दोनों प्लेनेट पूरी तरह से खराब हो गए और जातक की इतनी जबरदस्त कुंडली है, क्योंकि आप जन्मदिन ग्रह को देखे ना, सूर्य देवता बनते और जन्म समय ग्रह भी सूर्य देवता, इससे बढ़िया कुंडली कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन लाभ भाव में सूर्य देवता बैठ गए हैं, लेकिन लाभ भाव के कारक स्वामी प्लेनेट बनते पक्के प्लेनेट बृहस्पति, जो 10वें घर में बैठे नीच के ऊपर। अब यहां पर तो पूरी तरह से खराब। क्या फल होगा? इनकम, स्त्रोत, भाग्य स्थान भी सोया हुआ, नौकरी संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जातक की पढ़ाई करने में बार बार रुकावट आई, इतनी खराब हालत यहाँ पर। उपाय जो भी मैंने बताया, उपाय को करना बेहद जरूरी है। अगर आपने उपाय कर लिया तो आपकी कुंडली बिल्कुल लाभदायक फल देगी, इतनी पॉजिटिविटी आपकी कुंडली में रहे। अब पंचम भाव में अगर देखे तो यहाँ पर विद्या अध्ययन के स्वामी बनते हैं सूर्य देवता, वो लाभ भाव में बैठे। कारक स्वामी की बात करते बृहस्पति 10वें घर में, तो यहाँ पर 10वें भाव में बृहस्पति नीच के होकर बैठे, तो नीचता दिखाए, बार बार मन उछट जाता होगा, पढ़ाई से रिलेटेड इन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर पढ़ाई भी कर ली तो लाभ पूरी तरह से नहीं, इन्हें अपने पैतृक संपत्ति का भी सुख नहीं होगा, पैतृक मकान का भी सुख नहीं होगा। कि अगर जातक ने साउथ फेसिंग मकान में रहा, दक्षिण मुखी मकान में भी अगर जातक ने रहा, घर में कोई भट्टी वट्टी वगैरह जो कोई कार्यक्रम हुआ, वैवाहिक संपन्न कार्यक्रम हो, भट्टी खोद दी घर के अंदर, उसके कोयले उसी में अंदर दबा दिया, उसको निकाल कर नहीं फेंका, ठीक है, ये भड़बूजे की भट्टी हो या कोई तंदूर की भट्टी पास में होगा। अगर यह घर में दक्षिण मुखी मकान, सामने खुला प्लाट हो, खुला बरामदा हो, बेरी पीपल नीम का पेड़ हो, तो ऐसी हालत में यहाँ जातक की धिज्जियां उड़ा देगा, पूरी खराब बर्बादी का कारण पड़ेगा। ऐसे मकान में भी रहा तो यहाँ पर पूरी तरह से नुकसान हो। और लाभ भाव में बुध देवता बैठ गए, पूरी तरह से बहन के सुखों को खराब करेगा, बहन सुखी नहीं रहेगी, उसका वैवाहिक जीवन तक को खराब करके रख देगा। उपाय क्या करना है? तांबे का छेद वाला पैसा खाकी रंग के धागे में डालकर गले में धारण करना है, क्योंकि लाभ भाव में यहाँ पर बुध बैठा है। आपके मित्रों से दूरी बनाए, आपके मित्र भी हो अगर ऐसे काले काने लूले लंगड़े, अगर ये व्यक्ति आपके मित्र भी हुए, ये जाता, तो आपके कभी सफलता नहीं, आपकी अड़चने पे अड़चने खराब रहेगी, बनते काम बिगड़ जाएंगे। कहीं जा रहे अगर पीछे से किसी व्यक्ति ने छीगी भी दिया तो आपका पूर्ण नहीं हो वो काम। अब बात करते हैं किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए, कौन सा व्यवसाय बिजनेस मुझे करना चाहिए। 39 करंट ईयर मेरी उम्र है, 39वां वर्ष चल रहा मुझे। तो यहाँ वर्ष जातक के लिए अगर काम किया जाए तो व्यक्ति या तो कोई गवर्नमेंट के रिलेटेड, गवर्नमेंट के थ्रू कोई काम हो तो उसे करे, तो यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगा इस वर्ष जातक के लिए, ठेकेदारी से रिलेटेड। और देखा जाए तो व्यक्ति को चलता फिरता काम, यानी कि आयात निर्यात वाला काम जातक के लिए व्यवसाय बिजनेस करे तो वहां पर भी बेनिफिट रहेगा, अच्छा रहेगा, शुभ कार्य हो। और शुक्र से रिलेटेड कोई काम काज, स्त्री से रिलेटेड कोई भी काम हो तो आप कर सकते हैं, कपड़े हैं ऐसे इनसे संबंधित, तो आपको बेनिफिट रहेगा। यहाँ पर देखिए आपकी कुंडली में राहु 12वें घर, राहु 12वें घर में बैठकर शनि को वैसे टक्कर मार रहा यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में को उपाय करना बेहद जरूरी है। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने कुंडली विश्लेषण करके शिक्षा और व्यापार के बारे में जाना। तो आशा करता हूं अरुण पाटिल जी को उनकी कुंडली एनालाइज करने में हर एक उपाय को नोट कर लिया होगा। तो उपाय कीजिए, आपको आपकी कुंडली पॉजिटिव रिजल्ट 100% देगी। बिना उपाय किए आप किसी भी क्षेत्र में
आप सफल नहीं हो सकते। तो उपाय कीजिए। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।